मैम साहब, ये लो आपकी बिरयानी। अरे पिताजी आप? अरे काजल बेटी, तू यहाँ कैसे? अच्छा तुम यही रुको, मैं बाहर आती हूँ। अरे ये काजल बिरयानी वाले को पिताजी क्यों बोल रही है? इसके पिताजी तो गांव के सरपंच हैं। अभी चलकर देखता हूँ। अच्छा लाओ पिताजी, ये बिरयानी मैं यहाँ रख देती हूँ। और पिताजी आप कैसे हो? पिताजी आप बहुत दिन बाद मिले हो, कहाँ थे अब तक? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मैं भी पिताजी बिल्कुल ठीक हूँ। काजल, कौन है ये जिन्हें तुम पिताजी बोल रही हो? तुम्हारे पिताजी तो गांव में सरपंच है ना? विकास, वो भी मेरे पिताजी हैं और ये भी मेरे पिताजी हैं। ये मेरे मुंह बोले पिताजी हैं। बेटे, कौन है ये? अरे हाँ पिताजी, इनसे मिलवाना तो मैं भूल ही गई। इनसे मिलो, ये है विकास सिंह, मेरे होने वाले पति। अच्छा, ये मेरे होने वाले दामाद है। आओ दामाद जी। मैं पीछे हट। जो तुझे रिश्ता बनाना है ना, काजल से बना। मुझसे रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे विकास, ये क्या किया तुमने? तुम्हें थोड़ी बहुत तमीज है कि नहीं? ये मेरे पिताजी हैं, इनसे तमीज से बात करो। और पिताजी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। कोई बात नहीं बेटी, मैं दामाद जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। बुड्ढे, मैंने तुझसे बोला ना, मुझसे कोई रिश्ता मत बना। मैं तेरा कोई दामाद नहीं हूँ। बेटी, तू यहाँ क्या करने आई थी? अरे क्या बताऊँ पिताजी, इन्हें ना बिरयानी खाने का बहुत शौक है, इसलिए हम दोनों बिरयानी खाने के लिए आए थे। वहाँ हमने चौक पर किसी से पूछा कि यहाँ सबसे अच्छी बिरयानी कौन बनाता है, तो उसी ने आपके पास भेजा है हमें। बेटी, तुझे जिसने बताया ना, बिल्कुल ठीक बताया है। यहाँ सबसे अच्छी बिरयानी मैं ही बेचता हूँ। वहाँ जो ठेला खड़ा है ना, वो मेरा ही है। क्या कहा पिताजी? वो बिरयानी का ठेला आपका है? लेकिन पिताजी, आप तो एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करते थे ना, फिर आपको ये बिरयानी का ठेला लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब बेटी तुझे क्या बताऊँ, मेरी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे पास जितनी भी सेविंग थी वो सारी ख़त्म हो गई। मेरे सर पे लोगों का बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि मैं 2 वक्त की रोटी भी खा सकूं। इसलिए नौकरी के साथ साथ मैंने ये ठेला लगा लिया ताकि अपना गुजारा कर सकूं। पिताजी, आपके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ गई और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे कम से कम मुझे फोन करके तो बता देते। बेटी, मैं तुझे क्या बताता, जब मेरे सगे बहू बेटों ने मेरा साथ नहीं दिया, जब मेरे सर पे इतना कर्ज चढ़ा तो उन्होंने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। अब तू बता, मैं तुझसे क्या उम्मीद रखता? पिताजी, ये आप क्या बोले जा रहे हो? मैं जो भी हूँ तो आपकी बेटी ही ना। पिताजी, जब मैं बहुत बड़ी परेशानी में थी तब आपने मेरी मदद की, और अब जब आप परेशानी में थे तो आपने मुझे कॉल करके भी नहीं बताया। बेटा, मैंने कॉल करके तुझे बताने के लिए सोची थी, लेकिन मेरे पास से तेरा नंबर खो गया था। अरे ऐसी कौन सी परेशानी में तुम्हारी मदद कर दी इस गरीब ने, जो तुम इसकी इतनी तारीफें किए जा रही हो? देखो विकास, पहले तो तुम इन्हें गरीब कहना बंद कर दो, और दूसरी बात, तुम ये जानना चाहते हो ना कि इन्होंने मेरी कब मदद की, तो सुनो मेरी बात। क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रही है। अरे क्या बताऊं, जब से मेरे पिताजी बीमार हुए ना, तब से बहुत परेशानी आ गई है। मैं अपने कॉलेज की फीस भी जमा नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही हूँ छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो उसे करके मैं अपने कॉलेज की फीस जमा कर देती। अब तो मुझे लगता है कि कॉलेज जाना छोड़ना ही पड़ेगा। पर बेटी, इससे तो तेरी पूरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। पर ये सब करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बेटी, इतनी सी बात के लिए तुझे कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रुक तू। ले ये पकड़ और अपने कॉलेज की फीस भर देना। पर अंकल जी, आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? बेटी, अभी हाल ही में मैंने अपनी जमीन बेची थी, ये पैसे उसी के हैं। नहीं अंकल जी, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि मैं आपको ये पैसे वापस दे भी पाऊंगी या नहीं। अरे बेटी, अंकल भी बोल रही है और ये पैसे भी नहीं ले रही। ले पकड़ ये पैसे। ये पैसे तो तुझे लेने ही पड़ेंगे। जब तू बड़ी आदमी बन जाएगी ना, तो ब्याज समेत अपने पैसे वापस ले लूँगा। ये पैसे तो तुझे लेने ही पड़ेंगे। और हाँ, जब तू बड़ी आदमी बन जाएगी ना, तो सूद समेत वापस ले लूँगा। ठीक है अंकल जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपने एक पिता की ही तरह मेरी इतनी बड़ी मदद की है, तो आज से मैं आपको अंकल नहीं पिताजी ही बोलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। अब तक मेरा एक बेटा था, अब एक बेटी भी हो गई है। ले पकड़ ये पैसे और अपनी कॉलेज की फीस जमा कर। ठीक है पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो विकास, अब तो तुम सब जान ही चुके हो ना कि इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है। बेटा, वो देखो ठेले पे बहुत सारे ग्राहक आ गए हैं। तब तक तुम दोनों बात करो, मैं उन्हें संभालता हूँ।
ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, आप जाओ। देख लिया विकास, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। अगर सही टाइम पर ये मेरी मदद ना करते ना तो पता नहीं आज मैं अपनी जिंदगी कैसे काट रही होती। तो तुम अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि आज से ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगे। क्या कहा तुमने? वो गरीब अब से हमारे घर पर ही रहेगा? नहीं, उसे मैं अपने घर पर कभी नहीं रखूंगा। अरे विकास, बात समझने की कोशिश करो। जैसे मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप के साथ रहती हूँ, वैसे उन्हें भी अपनी फैमिली मेंबर ही समझो। और विकास, जरा सोचो, अगर बचपन में तुम्हारा इसी तरह किसी ने साथ दिया होता तो तुम उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करते जैसे इनके साथ कर रहे हो। अरे तुम इंसानियत कैसे भूल रहे हो? विकास, समझने की कोशिश करो, हमें इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। और आज जो तुमने इनके साथ में बदतमीजी की है वो तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर आइंदा फिर से तुमने कोई ऐसी गलती की तो सोच लेना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर काजल, देखो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैंने बोल दिया वो मेरा फाइनल डिसीजन है। अरे यार, समझने की कोशिश करो, उन्होंने मेरी बचपन में मदद की थी और आज हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खा पी रहे हैं। सब कुछ उन्हीं की वजह से है और तुम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। वो सच में बहुत अच्छे हैं और जब तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हें भी उनकी आदत बहुत अच्छी लगेगी। हाँ काजल, तुमने बिल्कुल सही बोला। पिताजी, जरा इधर आना। पिताजी, मैंने आपसे जो कुछ भी बोला उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दामाद जी, मैंने आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं माना है। देखो पिताजी, अब से आपको इस ठेले पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से आप हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो सब मैं पूरे करूंगी। चलिए आप गाड़ी में बैठिए। अरे पिताजी, खड़े क्यों हैं? चलिए बैठिए ना, ठेले को यही रहने दीजिए। आइए पिताजी।